लगातार जिस तरह की कंप्लिसिटी एक इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिल रही है, चाहे वो ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, मोदी हो, ऐसे तमाम ऐसे हुक्मरान जो अपने देश में तो तबाही करते ही हैं, अपने देश में भी अल्पसंख्यक मजलूम मजदूरों के साथ एक बड़े लेवल पे शोषण होता है। और वहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी एकजुटता दिख रही है, साठगांठ दिख रही है, जिसके कारण आज फिलिस्तीन में किसी भी तरह का कोई संसाधन नहीं बचा है। अस्पताल को बम्बार्ड कर दिया जा रहा है, स्कूलों को बम्बार्ड कर दिया जा रहा है, कॉलेजेस खत्म हो गए हैं। लगातार ऐसे यूएन शेल्टर्स जहाँ पे लोग पनाह लेकर रह रहे हैं, इस तरह का अमानवीय हालत है कि उनको उड़ा दिया जा रहा है बम से। और लगातार खासकर इस राज्य में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, उसका एक एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट और एक इतिहास रहा है। चाहे वो खुद की आज़ादी का 100 वर्ष का जो ब्रिटिश हुकूमत था उससे आज़ादी का आंदोलन हो, उसके बाद हम देखते हैं ये वो देश है जो 1947 में सबसे पहली कतार में खड़ा होता है फिलिस्तीन के समर्थन में। यहाँ पे गांधी कहते हैं कि फिलिस्तीन का जो स्वाभिमान का अधिकार है, डिग्निटी का अधिकार है, वो एक मानवीय अधिकार है। और उसके साथ हर देश जो इस शोषण से गुजरा है उसका एक मॉरल, एक ड्यूटी है कि उसके साथ खड़े हों। आज हम देखते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद मोदी सरकार इस तमाम लेगेसी को उलटकर आज नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हमारी सरकार, हम ये कहने आए हैं, हमको रिप्रेजेंट नहीं करती, हमारी सरकार अपने मंसूबे को रिप्रेजेंट करती है। अदानी का हम देखते हैं एल्बिट ग्रुप के साथ टाई है, वही ड्रोन जो यहाँ पे बनते हैं वो जाते हैं और इजराइल में उसका इस्तेमाल होता है लोगों पर निगरानी रखने के लिए, लोगों पर बम गिराने के लिए। और ये वही ड्रोन है जो देश के छत्तीसगढ़ में, बस्तर में इस्तेमाल होता है आदिवासियों पर। तो ये जो साठगांठ है कि एक बड़े लेवल पर इंपीरियलिस्ट फोर्स को पावर मिलेगा और इस देश में फांसीवाद को पावर मिलेगा, इसके खिलाफ आज यहाँ पे देश के कोने कोने से, दिल्ली के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं। क्यों छोड़ दिया अकेला, आखिर क्या वजह रही है? बहुत मुस्लिम कंट्री भी उनके साथ नहीं आ रही है। देखिए बहुत साफ वजह है कि आज जिस तरह से एक समुदाय को जो इस तरह की ताकतें करती हैं, एक समुदाय को विलेनाइज करने का काम, एक समुदाय को क्रिमिनलाइज करने का काम, आज ये जो नफरत है जो देश के कोने कोने में पनप रही है, एग्जिस्ट करती है, उसको हवा देते हुए फिलिस्तीन के खिलाफ कर दिया गया है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, तमाम लोगों को। और यही कह के कि वहाँ पे हमास है, जबकि आप देखेंगे पिछले 3 साल से जो जनसंहार चल रहा है उसमें कुछ खाली हमास का नहीं है, आम सिविलियंस की जाने जा रही हैं। पूरी तरह से कोशिश है कि धरती से फिलिस्तीनियों का अस्तित्व मिटा दिया जाए। हर तरह से अमानवीय, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। अभी वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविस्ट्स वर गोइंग देयर कि रिलीफ लेके जाएंगे, खाना लेकर जाएंगे। ग्रेटा थनबर्ग से लेकर तमाम 100 एक्टिविस्टों को डिटेन कर लिया गया है। फ्लोटिलास जो वहाँ पे एड लेके जा रही थी उनको रोक दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से उनको घसीटा जाता है, मारा जाता है, इजराइल के फ्लैग को कहा जाता है किस करो। और इस तरह का जो अमानवीय बर्ताव है जो लगातार वहाँ पे चल रहा है, तमाम सरकारें अपना एक कैपिटलिस्ट, इंपीरियलिस्ट मुनाफा देखकर आज अपने देश की जनता पे भी यही शोषण कर रही है। यूके में, यूएस में लगातार इनकैंपमेंट्स हो रहे हैं जहां पे छात्र सबसे बड़ी आवाज बनकर ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे जनसंहार के खिलाफ हम लोग हैं। वहां से स्टूडेंट्स को या तो डिपोर्ट कर दिया जा रहा है या तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसी देश में हम लोग ड्यू में हैं, ड्यू में हम लोग सॉलिडारिटी में एक स्टडी सर्कल भी करते हैं। अगर फिलिस्तीन के समर्थन में पुलिस, सीआरपीएफ तैनात हो जाती है, एफआईआर से लेके कॉलेज में सस्पेंशन की धमकी आने लगती है। तो आप ये जानिए कि तमाम देश जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उस देश की, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, उस देश की आवाम खुले तौर से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। बीच बीच में ये सुनने को मिलता है कि शांति बहाल होने वाली है। ये 3 साल हो गया है, आप हमास का नाम लेकर अंदर जाते हैं, आप अस्पतालों को बम्बार्ड कर देते हैं, पैदा हो रहे नवजात शिशुओं को आप बम्बार्ड कर दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को आप मार दे रहे हैं। हर तरह से खुलेआम एक इंटरनेशनल लेवल पर जेनोसाइड चल रहा है, जेनोसाइड का प्रचार हो रहा है, खुले तौर पे हो रहा है। नेतन्याहू लगातार कहते हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों का अस्तित्व मिटा देंगे। इजराइल में जिस तरह का, इजराइल में भी हफ्ते भर पहले इजराइल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जहां पे वहां के सिटीजन्स ये बात कहते हैं कि इस जेनोसाइड को बंद करना होगा। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से देश भर में, दुनिया भर में आवाज़ फिलिस्तीन के पक्ष में उठ रही है, उस आवाज़ को खत्म करने के लिए जिस तरह के एक क्रैकडाउन लगाया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को बर्बरता से मारा जा रहा है, ये भी तो सामने है। आवाज जो उठा रही है वो जनता उठा रही है ना, गवर्नमेंट तो नहीं उठा रही है ना किसी भी देश की। समस्या तो ये है ना। देखिए बिल्कुल, पर आज यही तो हो गया है। हम जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में रहते हैं,
आज यहाँ पे फांसीवादी सरकार है जो खुले तौर से अपने देश में भी मुस्लिमों का, दलितों का, महिलाओं का, आदिवासियों का शोषण करती है। ये वही सरकार है जो अदानी अंबानी के साथ साठगांठ में तमाम जंगलों को खत्म करती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाती हैं, बड़े बड़े विस्थापन होते हैं, किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। ये वही देश है जहाँ पे बुलडोजर राज का कहर ढा रहा है। किसी यूपी से लेकर दिल्ली में गरीब मुस्लिम मजदूर लोगों की बस्तियां उजाड़ दी जा रही हैं। ये वही देश है जहाँ पे इसी जंतर मंतर पे लगातार रेसलर्स बैठती हैं, न्याय की गुहार करती हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। सेक्सुअल हैरासर्स को, वायलेंट करने वालों को, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, परवेश वर्मा जैसे लोगों को आज टिकट मिल जा रहा है, उनको लाइमलाइट मिल जा रहा है। तो हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा ना, देखिए आज भी युद्ध के खिलाफ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए युद्ध से कोई बातचीत, कोई कुछ नहीं होगा, बातचीत से होगा जो भी होगा। देखिए पर ये जो देश है, प्रधानमंत्री युद्ध के खिलाफ बात करते हैं तो इनकी नीतियों में ये क्यों नहीं दिखता? यूएस वो देश है 2023 से जब से जनसंहार चल रहा है 6 बार यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 6 बार वीटो किया है यूएस ने। भारत वो देश है जो लगातार ऐसे सवाल पर एब्सटेन कर रहा है, दूरी बना रहा है, समर्थन किया इतने टाइम बाद। और ये जरूरी है कि समर्थन करे, पर खाली इससे नहीं। आप अदानी जो वहाँ पे इजराइल के साथ टाई करके बैठा है, यहाँ पे लगातार तेल अवीव यूनिवर्सिटी से कभी अशोका का टाई होता है, कभी अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट का टाई होता है। तो आप एक तरह से वॉर मशीनरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खुले तौर से, सीधे तौर से। इसको भी विथहोल्ड करना होगा, इसको भी वापस लेना होगा। मांग खाली इतनी नहीं है कि आप ये बोल दीजिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाने होंगे, क्योंकि आम जाने, मासूम जाने और एक बड़े लेवल पे तबाही देश में हो रहा है। ये जो अमेरिका बार बार पहल करता है, ये भी दिखावा है क्या एक तरीके? बिल्कुल दिखावा है। आज जिस देश का पॉलिसी ऐसा है कि खुले तौर से मुस्लिमों के खिलाफ, जिस देश की फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे, भारत को वैसे लगता होगा कि यूएस बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन भारत के ही भारतीय लोगों को बेड़िया पहना के भेजा जाता है, लगातार उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मोदी जी को कहा जाता है, सीना ठोक के कहते हैं कि मोदी जी के राज में भारत इंटरनेशनली लोकेट हुआ है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन बढ़ा है। पर हमें जो लगता है भारत की लगातार गरिमा पे एक बड़ा अपमान है, लगातार भारतीय लोगों का कहीं सम्मान नहीं है। यूएस की आज जो रणनीति है वो खुले तौर से ये है कि मुंह पर आप बोलिए कि पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए और इसके लिए हम सारी चीजें करेंगे, पर लगातार ये वही देश है जो हर तरह से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल को दे रहा है। लगातार 2023 से जब से जनसंहार शुरू हुआ है, वहाँ पे वेपन्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स लेता है वहाँ से। तो ये जो टाई है ये बहुत एविडेंटली एग्जिस्ट करता है और इससे देश की जनता कहीं के भी आवाम बरगलाने वाले नहीं है। इजराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन पर, क्या लगता है उसको? क्या वो खत्म करना चाहता है फिलिस्तीन को? बिल्कुल खत्म करना चाहता है और बिल्कुल एक जो ग्रसित नेशनैलिटी है, ज्यूज का हवाला देकर एक दूसरी ऑप्रेस्ड नेशनैलिटी आइडेंटिटी पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है, जो होलोकॉस्ट हुआ, जो हिटलर के राज में ज्यूज के साथ शोषण हुआ, किसी का ये कहना कि फिलिस्तीन के लोग डिजर्व करते हैं डिग्निटी, डिजर्व करते हैं जीने का अधिकार, ये यहूदियों के खिलाफ कोई बयान नहीं है, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आज जो तर्क देकर लगातार हमस के हवाले से यहूदियों की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके जो नफरती ग्रसित मानसिकता से आज लिटरली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू मर्डरर है, मास मर्डरर है और इजराइल, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के लोग जो इसको साकार कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानना होगा कि ये अमानवीय है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और पूरी तरह से आपको कोई अधिकार नहीं है कि एक देश में रह रहे लोगों को उनको अपने ही धरती से धकेल निकाले, उनको मार डालें। बार बार नेगोशिएशन हुए हैं, बार बार टॉक्स हुए हैं, उधर से जो बंदी है उनको रिलीज किया गया, उसके बाद इजराइल ने बैक ऑफ कर लिया। हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले ही होता है कि वॉर रुक गया है, वॉर रुक गया है, वॉर रुक गया है। और पहली बात तो ये जानना जरूरी है, वॉर नहीं, ये जेनोसाइड है, एक तरफा हमला है, इस भाषा में सुधार की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर तरह से हर 6 महीने पे ये छलावा फेंका जाता है कि वॉर रोक दिया गया है, जेनोसाइड खत्म हो गया है, लेकिन असलियत ये है कि अंदर ही अंदर ड्रोन्स चल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर शायद उस बड़े लेवल पर वो कवरेज नहीं हो रहा है, पर अंदर ही अंदर लगातार इजरायली मिलिट्री आकर बच्चों को उठा ले रही है, लोगों को उठा ले रही है, कैदी बना रही है, लगातार स्कूल्स खत्म हो गए। गाजा में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स नहीं बचे हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स नहीं बचे हैं। आज जब हम लोग बतौर स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसको सामने टेलीविजन पर, इंस्टाग्राम रील पर, यूट्यूब पर हर संसाधन होने के बाद, हर दुनिया के लोगों को पता होने के बाद कि क्या हो रहा है, ये चुप्पी धारण करना बहुत शर्मजनक है।